अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूं फात शहबाज खान। ऑरेंज लाइन ट्रेन का प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 20 मई तक की डेडलाइन दी गई है। जुमे के रोज़ जब ये समाअत हुई तो 2 रुकनी बेंच जिसे हेड कर रहे थे जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल हसन उनके साथ थे। 2 रुकनी बेंच ने ये समाअत की और कंसल्टेंट जो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर फजल हलीम जब अदालत में पेश हुए तो मौजूद बेंच की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार किया गया और ये भी कहा गया कि तीनों कंस्ट्रक्शन जो कंपनियां हैं उनके हाथों प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है ये आप देख सकते हैं जहां हम खड़े हैं और इसकी सूरत हाल अब ये है कि ये सियासी मसलहतों की वजह से ये प्रोजेक्ट अभी तक कारआमद साबित नहीं हो सका और थोड़े से काम की वजह से, हल्के से काम की वजह से ये हालात जू के तू हैं। और साथ ये भी कहा गया वहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कि इसका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको चेक एंड बैलेंस किया जाता है, ये ना हो कि ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुँचे और खुदा न खासा धड़म से नीचे जा गिरे। और उन्होंने कहा कि ये इसको प्रॉपर एक मैकेनिज़्म मौजूद है जो पूरी टीम है इसका स्टैंडर्ड चेक करती है, लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि स्वाय डेडलाइंस के कुछ नहीं किया जा रहा और आपने जो बयान हल्फी जमा करवाए थे उन पर भी आप पूरा नहीं उतर रहे। फाइनल वार्निंग सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 20 मई को दी गई है और कहा गया है कि अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल ना किया गया तो जो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उन समेत जो भी जिम्मेदारान होंगे उनको जेल भेजा जाएगा। अवामी राय क्या है, लोग इस पर क्या सोचते हैं, उनसे पूछते हैं। आप हमारे साथ रहिए। ऑरेंज लाइन ट्रेन के जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल हम उसके पास खड़े हैं और यहाँ ये सारे के सारे अफराद जो डेली की बुनियाद पर जिनका रोज़गार इधर है, जिनका कारोबार इधर है, वो इसे किस नज़र से देखते हैं, वो क्या सोचते हैं और क्या इनको पता है कि ये सियासी मसलहतों की वजह से मामला इल्तवा का शिकार है। और अगर ये सियासी मसलहतें ना होती तो ये लाहौर का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिस पर अरबों रुपया लग चुका है और इसकी ताख़ीर की वजह से कॉस्ट में कितना ज़्यादा इजाफा हो जाता है, कितने मसाइल पेश आते हैं और आपके टैक्स पेयर मनी पर फिर डाका पड़ता है जिसकी वजह से ये जितना डिले होता जाएगा हालात उतने ख़राबी का शिकार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। तो ये ऑरेंज मंसूबा, ट्रेन का मंसूबा अभी तक पाया तकमील तक ही नहीं पहुँचा, क्या रद्द-ए-अमल है आपका, क्या सोचते हैं आप? क्योंकि जब ये बनना शुरू हुआ था तो आपने बड़ा मसाइल इधर काटे थे इसकी कंस्ट्रक्शन को लेकर। कई साल तक लाहौरिये जो हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारे नफसियाती मसाइल में मुब्तला रहे। अब लाहौर और अहले लाहौर के नफसियाती मसले ये हैं कि ये चल क्यों नहीं रहा, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या है? पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। जब हुकूमत थी वो चला रही थी, अब ये हुकूमत आई इसे कोई इसमें इंट्रेंस नहीं कर रही। तो आपको ये चाहिए ना इनको चलाना फ़ौरन। हमारा कारोबार भी ठप हुआ है इसलिए तो चलेगी, कोई कस्टमर आएंगे तो कारोबार चलेगा। सबसे बढ़कर तो आवाम को सहूलत बड़ी मिलेगी। हमको सहूलत होगी, हर चीज़ होगी, तो आएंगे ईजी आएंगे, हमारे साथ कस्टमर आएंगे कि आमदोरफ्त के जो ज़राए हैं वो अपग्रेड हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल सही है, अपग्रेड होने चाहिए। हाँ जी ये सूरत हाल है। सलमान साहब भी मेरे साथ हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। सलमान, मुझे ये बताइए कि इसकी कितनी कॉस्ट आई है अब तक और कितना नुकसान हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी है? ये ठीक नहीं लग रही मुझे। ठीक ठाक सब खैरियत है? अच्छा ठीक है, अभी खैरियत से हैं रक्शे वाले भाई जो हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? पकौड़े काम है पाना। ये इस प्रोजेक्ट का नाम पता है आपको क्या है? जी भाई मेट्रो चलनी है, करनी है, ट्रेन चलनी है। हाँ चलनी है। हाँ जी चलनी है। चल नहीं रही? शादी नहीं भाई, कम रुके ना भाई कम रुके ना। नहीं क्यों रुका है, पता है कुछ आपको? नहीं भाई नहीं पाना। जब इधर कंस्ट्रक्शन हो रहा था जी तो आपने गौर किया था कि जी तामीर की वजह से लोगों को कितने मसाइल थे? वो पाने तो सारे नहीं लंघते है ना। हाँ जी, सांस की बीमारियां लोगों को हो गई इसकी वजह से। जो गड्डी चल ही नहीं रहा। गड्डी चाहती नहीं है, वो कम रुके ना, कम रुके गड्डी ट्रेन चलनी है। मेट्रो चली है गड्डी ने उत्ते गड्डी बंद की है। 2 बंद हो जाए आगे गड्डी चलनी होना पाया इन्हों का। आपका कारोबार ठीक जा रहा है? अल्लाह शुक्र काम है भाई। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। सूरत हाल क्या सूरत हाल है जी? इनिशियली $1.62 बिलियन पे ये मंसूबा शुरू हुआ था, लेकिन दीगर इसके साथ इसकी जो ताखीरी वजूहात आती रही वक्तन फ़वक्तन। पहले
11 मुकामात पर काम रुक गया 22 महीने के लिए, फिर उसके बाद एक ठेकेदार का स्कैंडल निकल आया। उसके बाद अब जो है जब से साबका हुकूमत गई है तब से लेके अब तक 9 महीने तकरीबन गुजर चुके हैं और ये मंसूबा सिर्फ चंद फीसद ही रह गया था मुकम्मल होने के लिए। कितने फीसद रह गया? तकरीबन 6-7% ये इन 9 मंथ्स में, जो लास्ट 9 मंथ्स है उनमें तो काम हुआ ही नहीं। उन 9 मंथ्स में आपने पब्लिक का भी रद्द-ए-अमल सुना कि हुकूमत ये वाली जो है इस पे काम कर ही नहीं रही, रुका हुआ है ये मंसूबा तकरीबन। गैर मामूली गैर संजीदगी का मुजाहरा और हुकूमत की जानिब से और सियासी मसलियत की भेंट चढ़ा हुआ है ये मंसूबा, और ये डे 1 से ही सियासी मसलियत की भेंट चढ़ता रहा है। लेकिन फिर भी साबका हुकूमत ने जाते जाते इसको इतना मुकम्मल कर लिया कि जी टेस्ट रन शुरू करवा दिया, और अब 9 महीने की जो ताखीर हुई है, टेस्ट रन तो दूर दूर तक नहीं है इधर। टेस्ट रन जो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? से ठीक है आपकी? ये ट्रेन मंसूबा नहीं चल रहा, आप लोगों को तो बड़े मसाइल में थे जब ये बन रहा था, आपको याद होगा कंस्ट्रक्शन की वजह से कितने मसाइल थे इधर। काफ़ी मसाइल है अभी भी, काफ़ी। अभी खैर ट्रैफिक तो रवा दवा है नीचे, हाँ, लेकिन ये है कि अब आवाम को जो सहूलत मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। वो नहीं मिली। तो आपका ख्याल है ये नहीं चलेगा? ये अभी नहीं चलेगा, 2 साल से पहले नहीं मुकम्मल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दे दी है, वो तो दे दी उन्होंने कहा भाईजान 20 मई तक पूरा करें, नहीं तो सारे अंदर चलें। बिल्कुल ऐसे ही है, हैं? ऐसे ही है, फौरी चलना चाहिए, फौरी चलना चाहिए, आवाम को इसका फ़ायदा होगा काफ़ी, आवाम को फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, सियासी मसलतों की भीड़ नहीं से चढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है। ये यहाँ की सूरत हाल है जी। मेरे साथ आइए जी, सलमान साहब मेरे साथ हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का ये ट्रेन मंसूबा बाहर उसी तरह का उसी तरह पड़ा है। बस ये इमरान खान साहब आ गए हैं तो अब देखें क्या करते हैं। नहीं, मंसूबे जो हैं वो तो आवाम की वेलफेयर के होने चाहिए, वो पार्टियों को लेबल करके नहीं सोचना चाहिए आने वाली हुकूमतों को, है ना? हम तो कुछ नहीं ना कर सकते, हम ज़्यादा क्या करेंगे, हम तो क्या ही सकते हैं, जैसे आपको कह देंगे वो कह देंगे, और तो कुछ नहीं हम कर। आप हुकूमत को कहें, आपकी आवाज़ मौसर है, आपके वोट, आप वोटर हैं, आपने वोट देना होता है, आप हुकूमतें लेके आते हैं, आप हुकूमतें गिराते हैं, सारा कुछ आप करते हैं, आप आवाम है, सबसे पावरफुल लोग हैं यहाँ के। सारे सब मिलेंगे फिर ही हो सकता है, वैसे कुछ भी नहीं हो सकता। एक अदा कहें अकेला आदमी क्या कर सकता है, जैसे अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता सर। आवाम साथ चले फिर हो सकता है सर। हम महंगाई देखो कितनी ज़्यादा होगी, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया, क्या करें हम, कहाँ जाए, गरीब आदमी कहाँ जाए साहब लगे। पेट्रोल देख लें या कोई भी चीज़ देख लें, हर चीज़ बढ़ाई जा रहे हैं, डॉलर देख लें, जो सबसे डॉलर अब सस्ता हो गया तो हर चीज़। आप हुकूमत से मुतमईन नहीं है कारकर्दगी से? कोई भी नहीं सकता मुतमिन। वज़ीर-ए-आला बुज़दार आपको सूट नहीं कर रहे? ज़ाहिर है एक चीज़ कोई चीज़ बाजार ने किया क्या है, इस्लाम बाजारी ईमानदार आदमी है यार, क्या किया क्या उसने आवाम के लिए, बताए ना। कल वो देखा उसने वज़ीर की गाड़ी का आदमी खड़ा, उसने बाहर नहीं निकला, खुद चला गया आदमी, पुलिस ने बाहर फेंक दिया उसे उठाकर। वज़ीर-ए-आला क्या किया उसने, क्या बताए ना। वो गाड़ी के अंदर पीछे प्रोटोकॉल, उसने कितना प्रोटोकॉल उसके साथ था, देखे ना आप। प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए क्या प्रोटोकॉल, उसने खुद कहा था। इधर दहशतगर्दी के मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बेनज़ीर साहिबा पे अटैक हुआ, वो शहीद हो गई, कोई एक मसला थोड़ी है इधर। शहबाज भट्टी मिनॉरिटीज़ के मिनिस्टर थे, वो शहीद हुए, कोई एक मसला थोड़ी है इधर, बहुत सारे मसाइल हैं। तो फिर प्रोटोकॉल का मसला नहीं है, बहुत सारे लोग अवाम भी बेचारे इसी तरह। प्रोटोकॉल तो ज़्यादा मिला उसका नाम कितना, लेकिन इनका दावत है कि हमें प्रोटोकॉल नहीं लेना। देखे ना कितना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ये प्रोजेक्ट जो है ये नहीं चल रहा ट्रेन का, ये नून लीग की हुकूमत में चल सकता है, वैसे नहीं चल सकता। क्यों? इस पे लिखा हुआ है कि यहाँ सिर्फ तहरीक इंसाफ वाले, ये काम ही नहीं कुछ कर रहे, जाहिरी बात है, वो ही काम करने आप वाले जो थे। सपोर्टर हैं, आपने पूछा किसी से कि यार काम करें, फायदा तो आवाम का होगा? किससे पूछे ये क्या हाल है? नून लीग के दीवानी। तो ये ठीक है, शुक्र, सब खैर है। ये क्या है, ट्रेन चल ही नहीं रही, मेट्रो ट्रेन जो है? ये सब इमरान खान का किया हुआ है सब कुछ। क्या किया उन्होंने? ये शहबाज शरीफ ने चलाने की कोशिश की है, उन्होंने बंद किया हुआ है। टेस्ट रन उन्होंने किया था, टेस्ट रन उन्होंने किया था, लेकिन टेस्ट रन करने के फौरन बाद 31 मई को साबका हुकूमत तो चली गई। उसके बाद से लेके अब तक ना वो टेस्ट रन कंटिन्यू हो सकता और ना हो सका, और ना ही जो 5-6% काम रह गया था ना वो हो सका। सियासी भीड़ का शिकार ये मंसूबा हुआ है। वही सियासी रिवायत के जो नई हुकूमत आती है, पुरानी हुकूमत पिछले मंसूबों को रोक देती है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। ये इमरान खान साहब की जब की हुकूमत आई है, ये देखें कचरा देखें, और ये बेरोजगारी देखें कितनी कर दी है उन्होंने। ये शहबाज शरीफ ने सब कुछ किया था, कर रहे थे वो, उनको काम करने का मौका नहीं दिया, उनको उतार दिया गया। ऐसा काम तो नहीं होता। महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ हो रही है। शहबाज शरीफ के दौर में सब कुछ बना हुआ है, ये वैसे छोड़ के चले गए हैं। ये इमरान खान की हुकूमतें किया सब कुछ। अस्सलाम सर। वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर डिबेट इधर ये हो रही है कि ये ट्रेन मंसूबा जो है ना, भाईजान कह रहे हैं कि ये चलता मुश्किल है, ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 20 मई की डेडलाइन है, अगर नहीं तो फिर ये सारे अंदर जाएंगे जेलों में।
अगर ये नहीं भी चल रहा है, लोगों को गुजरने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। आपने देखा होगा उसके सेंटर में कितना गैप है, लोग गिर रहे हैं, बूढ़े लोग जब गुजरते हैं वो गिर रहे हैं। इनको चाहिए कम से कम जो फुटपाथ है वो तो क्लियर करते हैं। अगर ऊपर वाला सिस्टम रोका भी है, कम से कम फुटपाथ तो ये जो क्लियर। ग्रीन बेल्ट आप बता रहे हैं, नीचे जो खाइयां बनी है वो खाइयां बनी है, जो फुटपाथ है। जहाँ अच्छा, पे यानी पिलर कि बने हैं, मुझे ये पिलरों समझ के आई सेंटर में। कि जब सड़क क्रॉस आपने करनी होती है तो दरमियान में आपको खाई का सामना, मैं सही समझा? हाँ जी वही। मैं अभी दिखाता भी हूँ। हाँ जी, वो बड़ा अहम पॉइंट है। वो जब हम अभी आ रहे थे तो ये इन्होंने हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो है सलमान साहब, इन्होंने बताया भी कि ये खाइयां बनी हुई हैं, ग्रीन बेल्ट और फिल नहीं हुई। लोग देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग गिरे होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, लोग जो बूढ़े हैं गुजरने वाले वो गिर जाते हैं, और किसी से वो इतना स्टेप है वो ऊपर ही नहीं चढ़ा जाता। इमरान खान साहब को हमने बड़ा सोचा था कि बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन वोट किया था आपने? इन्होंने बहुत खराबियां की हैं। नहीं साहब, वोटर थे आप पीटीआई के? वोट फर्स्ट टाइम दिया इमरान खान साहब को। पहले शेर क्या के साथ मायूसी थे, हुई आज भी शेर के साथ ही हैं जी, मायूस ही हैं, बाजार वेले हैं। देखे हम सारे इधर एंजॉय कर रहे हैं। एक पॉइंट ये है कि जी ये बात जैसे भाई ने शांति की है कि ये मंसूबा तो अपनी जगह के रोका हुआ है। इस मंसूबे की वजह से जो नीचे मुल्तान रोड बननी थी ना वो भी रुकी हुई है। मतलब मंसूबा तो रुका ही है, सियासी भीड़ चढ़ाई है, लेकिन नीचे जो मुल्तान रोड है उसका मंसूबे से ताल्लुक नहीं है, वो भी बहाल नहीं किया जा रहा। 9 महीने से वो भी सड़क। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ थोड़ा टाइम मिलना चाहिए इमरान खान। कितना टाइम चाहिए? थोड़ा चाहिए, अभी तो 7 महीने हुए हैं, थोड़ा 8 हो गए हैं भाई, 9वां महीना लग गया। 9वां महीना लग गया। थोड़े चांस दो। अरे तो सालों का बिगड़िया कुछ सीधा कर लगे, कुछ थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। किसी कीमत बतानी है, किसी कीमत बतानी है, दसो। कोई कीमत नहीं बताती। में देख रहे हैं आपके सामने महंगाई किधर चली गई है। ये नहीं मान रहे, आपके दोस्त नहीं मान रहे? वो ना माने, हम तो क्या मानने हैं ना। हमने हमने प्यार से समझाया उन्हें। नहीं, आपके सामने है थोड़ा ना सबर तो होना चाहिए इंसान दे च। महंगाई किधर चली गई है, देखें। एने खांदे रहे तो खा लेगा तो केड़ी आखर आ जाएगी। ये भी तो देखो ना, खाना तो वाम दा ही है ना, कितना ढेड खाना तो वाम दा ही है। पेट नहीं है उनका तो पेट नहीं है जिन्ना ढेडे ढेडे ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੇ ਦੇਣ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਚਾਂਸ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ। लेकिन कुछ करके तो दिखाए ना भाई जान। कुछ 6 महीने तो हुए वे, 6 महीने पहले कर दे। 6 महीने की 10 महीने पहले तो 10 साल तो तैयारियां कर रहे थे वो किधर गए। उन्होंने दावे किए थे, वैसे इमरान खान साहब ने करके नहीं दिखाया। आए मेरे साथ जी, बाकी लोगों से भी डिस्कस करते हैं। बाहर ये ट्रेन मंसूबा उसी तरह पड़ा है, ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है, तो क्या वजह है, क्या सूरत हाल है, आपको क्या समझ आई ज़ाती तौर पे? ज़ाती तौर पे तो मुझे लग रहा है जैसे गवर्नमेंट के पास फंड ही नहीं है, वो इसलिए नहीं कर रहे, या फिर इनकी आपस की कोई चपलिश है। नहीं, बाहर से बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग आए, आप चाइना गए, सऊदी अरेबिया से लोग आए, मलेशिया से लोग आए, पैसे पूसे भी काफ़ी आए, तो थोड़े से पैसे निकाल के इस पे लग सकते हैं। ये अवामी वेलफेयर का मंसूबा है। वो कहते हैं ये सफ़ेद हाथी है, ये हमें नुकसान है ये लगा के। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने के बाद क्या जी? पहले सोचना चाहिए था ना इनको कि ये हम लगा रहे हैं गवर्नमेंट की पिछली। बेसिकली पॉइंट यही है ना कि ठीक है, ये अपना बयानिया अलग है कि जी एक जमात कहती है कि जी नहीं होना चाहिए था ये मंसूबा, इसकी तरजीह नहीं। तो बिछ गया, अब बिछ गया, इसको उखाड़ तो सकते नहीं आप। 300 अरब अवाम का भाई का इस पे पैसा लग चुका हुआ है। 300 अरब इस पे लगा। 300 अरब लगे या 600 अरब लगे, हमें तो कोई फ़ायदा ना फिल वक्त तो कोई नहीं ना। चलेगा फिर फ़ायदा होगा, ये तो देखा जाएगा वक्त पे कि ये फ़ायदा गवर्नमेंट को होता है कि नुकसान होता है गवर्नमेंट को। ये तो गवर्नमेंट हुकूमत को सब्सिडी दे के चलाना पड़ता है। अब इतनी दुकानें इन्होंने तोड़ी हैं, इतनी जगह ली है, आगे हमारे इतनी जगह थी, हमारे दुकानदार भाई बैठे हुए थे फिर बेरोजगार। कंस्ट्रक्शन की वजह से आपको बड़े मसाइल, वो भी बहुत ज़्यादा। कितने साल आप मसाइल में रहे, जो सांस की बीमारियां हो गई सबको। ये देखिए आप बाहर कितनी गंदगी है, इसीलिए तो हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को, यही वजह। और क्या वजह है? बस गवर्नमेंट आगे सोचती नहीं है, उसको अपनी पड़ी हुई है कि आज कुछ कल कुछ, आज कुछ कल। ये सूरत हाल है जी यहाँ। और इन सारे मामला में आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं जिनसे हमने बात की, वो इस पर इनका सारा मामला जो है, और सबसे बढ़कर आपको मैं रोड पर लेके जाऊँ, वहाँ भी दिखाऊँ, तो सूरत हाल यही है कि अरबों रुपए का प्रोजेक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन ना करता तो ये शायद चल ही ना पाता। अब डेडलाइन दी गई है 20 अप्रैल तक की, और उस डेडलाइन को अगर मीट ना किया गया तो इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फजल हलीम साहब, वो समेत तीनों कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो हैं, उनके लोगों को भी जो है वो शायद जेल यात्रा करना पड़े, क्योंकि कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक सर। आप? कैसा टाइम चल रहा है भाई? सर टाइम तो मेरा तो अच्छा चल रहा है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अच्छा समय चल रहा है। बहुत ज़्यादा।
फिर अल्लाह का करम है। यार ये मंसूबा नहीं चल रहा आप लोगों का, टाइम तो अच्छा चल रहा है। अल्लाह का हुक्म होना है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो करना था कर दिया। अभी इमरान खान साहब आए हैं, वो जितना सब उनको लगेगा आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, एकदम थोड़ी होगा कि एकदम यहाँ पे काम एकदम शुरू हो जाए। कम से कम एक बंदे को स्टैंड होते हो 1-2 साल आम बंदे को लगते ये हैं। तो रनिंग में मंसूबा है, इसमें तो थोड़ा सा बजट रह गया। काम रह गया, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये तो 9 महीने में हो सकता था पूरा। हुई है लाइनिंग वगैरह बिछ गई हुई है मेरे ख्याल से। बल्कि जाते हुए हुकूमत तो टेस्ट ड्राइव इसकी दे के गई थी। नहीं, हमने नहीं वो चीज़ देखी। याद है जी आपको टेस्ट ड्राइव दिया था शहबाज शरीफ साहब ने? मई में हुई थी, 2 टेस्ट ड्राइव्स हुई थी और उसके बाद से लेके अब तक जो काम रह गया था वो कंप्लीट नहीं हुआ। 9 महीने गुजर चुके हैं, थोड़ा सा काम रह गया था वो कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आप रिएक्शन भी देख चुके हैं। लोग यहाँ पे यही कहते जा रहे हैं कि ये तो यतीम खाने में जब कोई आता था पता चलता है यतीम खाना बाजार है, अब तो यतीम खाना ऐसे जैसे उजाड़ है। वो कहते उजाड़ है, आप कहते बेहतर हो गया। ट्रैफिक की जो रवानगी है उसमें तो आपको अमूमन इधर नज़र आ रही होगी। पहले इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, स्टैंड आपको नज़र आ रहा है, देखिए एक साइड के ऊपर पहले सारा इधर गुजरना मुश्किल लगता है ये मंसूबा चलेगा? इंशाल्लाह चलेगा, क्यों नहीं। इतने पैसे लगे हैं आपको, इसके अरबों डॉलर रुपए जो जिसको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बीच में ना आता, फर्ज करें और ये मामला सुप्रीम कोर्ट टेकअप ना करता तो ये कभी भी ना चलता। हाँ जी, ये बात तो है। सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी गौर किया, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें मजीद गौर करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से अगर ये चल जाए तो हमें इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो सकता है। बेंच को जो हेड कर रहे हैं वो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस गुलजार अहमद जो हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है सर, लेकिन इंशाल्लाह चलेगा। इतना रुपया लगा है और इसका जो इंटरेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा, करोड़ों रुपए का इंटरेस्ट है, ठीक है। वो आप अगर पास से ही देते जाएंगे तो नहीं चलेगा ऐसे, उसके लिए उनको एफर्ट करनी पड़ेगी। भाई इतने पैसे गिनते जा रहे हैं सरेआम खड़े हुए, क्या नाम है आपका? काशिफ। बहुत पैसे हैं आपके पास? नहीं भाई, पैसे कहाँ पे हैं। अच्छा, ट्रेन मंसूबा है ये जो चल ही नहीं रहा, बॉस इसका क्या फायदा? मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसके अस्सलामुअलैकुम, बात तो करके जगह जो पैसे हैं वो किसी दूसरे काम में लगाने चाहिए बॉस। हम लोगों को साफ पानी मिलना चाहिए, ट्रांसपोर्ट नहीं। आप इसको उखाड़ दें, सारा लग गया। हाँ तो लगे, तो पैसे तो लग गए हैं। इस पैसे को चला के देख लेना, शायद आवाम को तो इसकी फैसिलिटी मिलना शुरू हो जाए। अपनी पॉकेट से पैसे हुकूमत को देने पड़ेंगे। उसका क्या फायदा कि लोगों से भीख मांग के पैसे ला रहा है इमरान खान और फिर इधर अपने पल्ले से डाल के ये चला रहा है। इस चीज का क्या आपको लगता है ये आवाम इंटरेस्ट नहीं लेगी इसमें? बहुत इंटरेस्ट लेगी, लेकिन इसमें हुकूमत का, इसमें आम का फायदा होना चाहिए। ये आपको लगता है इसमें सब्सिडी देना पड़ेगी? वो दे तो उसका फिर क्या फायदा, उससे अच्छा तो इसे चलाए ही ना। अगर पैसे पॉकेट से डाल के देने हैं, आपका खर्चा ये है कि ये प्रॉफिट नहीं देगा, ये प्रॉफिट नहीं देगा, ये बल्कि पल्ले से खाएगा, तो उस चीज का क्या फायदा? आपको पहले से कैसे पता है? वो से ज़ाहिर हम टीवी पे बता नहीं रहे। जो आम सवारी है वो 10 रुपए दे के समनाबाद चली जाती है, अब 20 दे के वो समनाबाद तक जाएगी और साथ में इसने तो चलना नहीं है। अगर गाड़ी यहाँ पे गई तो गाड़ी रिक्शे वगैरह बंद होंगे। वो जी ये जो काम है ना, ये गलत किया शहबाज शरीफ ने, जो भी किया ना, इसी जगह किसी दूसरे काम में पैसे लगाता, जिससे हुकूमत पाकिस्तान को मजीद पैसे आए। ये तो हाथ से पैसे देने पड़ेंगे। कितनी देर लोगों से हम भीख मांगते रहेंगे कि भाई कर्जा दे सानू? ये अवामी राय सुन रहे हैं, अपनी चलाई है। आप पैसे गिने, पैसे अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, ये सूरत हाल है यहाँ की। हाँ जी, क्या हाल है आपके जी? भाईजान कैसे हैं आप? ठीक भाईजान। तबीयत कैसी है आप? ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट ही नहीं चल रहा? सानू तो प्रोजेक्ट के बारे कुछ नहीं पता है, जो भी चले, लेकिन सानू नहीं सीधी समझ है। इतनी समझ है कि इस पे ट्रेन ट्रून चल जानी चाहिए? चल जानी चाहिए, लेकिन अभी तक चली नहीं है। आप इधर ही होते थे तब भी, जब ये लोग बहुत ज़्यादा डस्ट और मिट्टी में से यहाँ कंस्ट्रक्शन होती थी? इधर ही थे हम। लोगों ने तो बड़ी सोबतें झेली हैं, मुसीबतें झेली हैं। ऐसे ही है ना? हाँ जी, ऐसे ही है। इतना मसला होता था, इधर 3-3 घंटे लग जाते थे यहाँ के। घंटे काफ़ी तंगी होती है। हाँ जी, काफ़ी तंगी होती है। घर जाने के लिए 4 घंटे लगते थे। ऐसे ही है। यहाँ से निकलने के लिए ऐसे ही है। तो फिर इसको चल जाना चाहिए, लेकिन अभी अगर चली नहीं है ये। बस दुआ करें फिर, हैं दुआ करते हैं चल जाए। शबे बारात भी है, नवाफिल नवाफिल पड़े। अल्लाह खैर करेगा। चल कुछ नवाफिल ऑरेंज मंसूबे के नाम, ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के नाम। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसा चल रहा है कारोबार? ठीक चल रहा है जी। गुजारा को बचत हो जाती है? जी जी। कितनी बचत हो जाती है? बस 200-400 बचत आ जाती है। ये कितने में इन्वेस्टमेंट, कितने में बनता है ये सारा सामान? इसमें 500 खर्चा आता है। 500 आ जाता है जी। और ये फ्रेश बनाते हैं रोज? जी। तो ये मंसूबा आपका नहीं चल रहा, ऑरेंज वाला, ऑरेंज ट्रेन वाला? मुझे नहीं पता है सर इसका। गड्डी गुड्डी चलनी चाहिए होते है ना? हाँ जी, चलने चाहिए। इतना तो पता है ना, ऊपर ट्रेन चलनी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आवाम को सहूलत नहीं तो आप इधर ही बेचते थे जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी? नहीं, ये तो तामीर हो रही थी। नहीं। कितनी देर हुई तुसी लौरा यहाँ? मुझे तो 1 महीना हुआ।
क्या हाल है फिर? ठीक सब ठीक है बावल? जी जी बावल नगर में मामला ठीक है? बिल्कुल ठीक। किधर रहते हैं इधर आप? इधर रहते हैं जी वो अपना पास ही कोई लिया हुआ है? हाँ मकान लिया किराए पे लिया हुआ किराए पे लिया। कितने लोग रहते हैं? है। एक मेरे वालदा है, एक मैं हूँ, एक छोटा भाई है। ठीक, बहुत शुक्रिया आप। हाँ जी मेरे साथ यहाँ की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल आपके सामने है और लोगों के मिजाज आप जानते हैं, लोगों की राय भी आप जानते हैं, इस तरह की सूरत हाल भी आपने देखी है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इन सारे मामलों में अगर हम देखें तो ये प्रोजेक्ट अगर मुकम्मल ना हुआ तो इतना बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका क्या बनेगा और कितनी बड़ी मसाइल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह पाक। आप इस वक्त सबसे ताकतवर इंसान हैं। नहीं जी, कार्रवाई कर रहे हैं जो होती है वो कर। और सेहत ठीक है आपकी? अल्लाह पाक। ट्रेन नहीं चल रही ऊपर ऑरेंज मंसूबे पे? पता नहीं, उन्होंने पता व्यवस्था अपनी नौकरी कर रहे हैं। आपको याद है इधर आपकी ड्यूटी लगती थी जब इधर कंस्ट्रक्शन हो रही थी? जी लगती थी। तो कितना बुरा हाल था? बहुत बुरा हाल। अब हम 4-4 घंटे फंसी रहती थी मंसूबे में। फंसी रहती थी। एक जो चिंगची है आपका वो भी 4-4 घंटे ट्रैफिक में फंसता था। बिल्कुल इसी तरह है ना जी। इसको चलना चाहिए। चल रहे हैं तो चल रहे हैं, माशाल्लाह चल रहे हैं। तो नीचे चल रहा है, ऊपर भी चलना चाहिए। ऊपर तो चला। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, क्या हाल है आपके? नौजवान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मजदूरी भाई। क्या करते हैं मजदूरी में? कौन सी आपकी एक्सपर्टी क्या है? अपना मिस्त्री में टाइल पत्थर का काम। टाइल पत्थर का? हाँ जी। तो टाइल कौन सी बेहतरीन है आजकल? टाइल अपना टोनक से थी। और चाइना टाइल कैसी है? चाइना टाइल जबरदस्त है। वो भी ठीक है? हाँ जी। तो ये मंसूबा क्यों नहीं चल रहा ऊपर वाला? वो इसको गवर्नमेंट को पता होगा, पता नहीं क्या मसला हुआ। आपको नहीं पता? नहीं जी, आपको पता नहीं है क्या मसला था। चलना चाहिए, आपने चलना चाहिए। ट्रेन चलती अच्छी लगेगी कि नहीं? नहीं, वो सबसे बढ़कर ये होगा कि आवाम का फ़ायदा होगा। हाँ जी, फ़ायदा होगा। ये भूल के कि हुकूमत किसने बनाया है, कौन इसका मौजूद था, किसने बनवाया, ये इससे बढ़कर ये है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा बिछ गया है तो इस पर अगर ट्रेन, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये मनसूबा नहीं बनाएंगे आप 20 मई तक तो आपको जेल यात्रा। हाँ जी। है ना? हाँ जी। कितना अजीब लगेगा कि टीवी पे खबर चल रही है कि इसके करता धरता तो है, उन्हें जेल हो गई है। हाँ जी, मियाँ साहब को। नहीं, मियाँ साहब वो कितनी बार जेल करानी, पहले जेल चले और जमानत पे रिहाई पे 6 हफ्ते के लिए बाहर आए हैं। तो ये यहाँ की सूरत हाल है। सूफी साहब कैसे हैं? सेहत कैसी है? कारोबार हुकूमत ठीक चल रही है? बिल्कुल सही। मामला को खराब तो नहीं? बिल्कुल सही। साथ खड़े हैं हुकूमत के आप? जी जी। कुछ मसला हो तो बताएं। कोई मसला नहीं। तो ये मंसूबा भी बंद है? जी अभी बंद ही है। क्यों? बस क्या वजह है? अभी तैयार नहीं हो रहा मुकम्मल। होना नहीं चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आप क्यों नहीं अपने वज़ीर आला बुज़दार साहब से कहते हैं कि मंसूबा तकमील तक पहुँचाएं? की मर्जी है बस। ये यहाँ की सूरत हाल है जी। और इस सारी सूरत हाल में आप देखें कि इन सारे मामलों को ना सिर्फ देखने की ज़रूरत है बल्कि हालात जो हैं उसे बेहतरी की तरफ करने की ज़रूरत भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बॉस साहब? ठीक हैं सदर साहब, खैरियत से हैं जी? क्या हालात हैं? मंसूबा तो बंद पड़ा है ऑरेंज का, ट्रेन का मंसूबा बंद पड़ा है। ये तो इंटरनेशनल लेवल पे है, इस पे तो देखो गवर्नमेंट है। पहले वो जो चला रहे थे वो शहबाज शरीफ साहब था, उन्होंने तो इसको कंप्लीट किया, तकरीबन हो ही गया था। बाद में हुकूमत चेंज हो गई तो फिर हुकूमत चेंज होगी, उन्होंने को अपना लहा अमल अपना लिया। कोई इसको फेल करने के लिए जो भी तरीकाकार है उसके मुताबिक उन्होंने उसको अभी बंद किया हुआ है। अभी फिर डेडलाइन दी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी इसको मई तक कंप्लीट करें। और अगर ना करेंगे तो उन्होंने कहा जेल लें। अगर नहीं करेंगे तो उनको पटियाला जेल इंतजार कर रही है होगा। इस तरह ये आप इसको कंप्लीट करें, मई तक उसको ना डेडलाइन दी है। अगर फर्ज करें खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन ना करता तो ये तो चलना ही नहीं था। नहीं चलना था, ये फेल हो जाना था। हुकूमत कहती है ये सफेद आती है। इतना पैसा इसके ऊपर लगा, इतना पैसा लगा, आपको अरबों डॉलर है इसके। कितना पैसा लगा जी? 300 अरब तक तकरीबन इसका। 300 अरब तकरीबन। 2 था, फिर 2.5 पे था, फिर अभी 3 पे चला गया। 265 तो नंबर है ना एग्जैक्ट, और उसमें प्लस माइनस करें तो ये फिर तकरीबन 300 तक चला जाता है। 300 तक चला जाता है, बिल्कुल ऐसे ही चला जाता है। इतना पैसा इसके ऊपर लग गया, इतना लग गया कि ये देखे कि अभी इसका हाल क्या है कि अभी तक बंद पड़ा हुआ है। वजह से कारोबार जो है ना वो भी ठप हो चुके हैं। इसकी वजह से कारोबार ठप हो चुके हैं। हमारे बाजार बिल्कुल लो सिफर है और ऊपर से इमरान खान साहब हमें तसल्लियाँ दे रहे हैं कि कारोबार चल पड़ेंगे, लेकिन हालात नजर नहीं। कारोबार तो बिल्कुल डेड होकर रह गया। इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, इमरान खान ने कुछ नहीं करना।
क्या हुआ है? जो करना है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ करेंगे। इमरान खान ने बनाई, इमरान खान ने अपनी पसली नहीं है क्या बना सके। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ कर सकते हैं जो कर सकते हैं। मेरा पैगाम है इमरान खान को वापस ले गया तू किधरे तेरी मेहरबानी। तेरे वास्ते रोक नहीं देखो जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏ। अगर इमरान खान जी थोड़ी सी भी इंसानियत हैगी तो इस्तीफा दे देवे। महंगाई के हालात में ये देखा गया है कि आप देखें कि हर चीज़ कोई भी चीज़ देख लें, एक भी हमारी ऐसी चीज़ नहीं जिसका रेट बैठे हुए थे बच्चों का रिजक कमाते थे जिनके पास इतना है कि उन्होंने एक जगह पे भी नहीं है। हर जगह बच्चों को थोड़ा टाइम तो देना चाहिए कि टाइम ही नहीं देना चाहिए। नहीं टाइम तो दे दिया, अभी 8 महीने तो हो गए तो क्या हो। गरीब आवाम को तंग किया जा रहा है और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इमरान खान से कुछ भी नहीं होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आने दें, ये रिक्वेस्ट है हमारी। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ आएंगे ਅਸੀਂ दुआ करने कि वो वापस आन ते वो यही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ते इंशाअल्लाह ताला जरूर आएंगे वापस। हाँ जी साडियां दुआवां ने सब दी दुआवां ने क्यों इन्नी महंगाई होई नहीं सी। रिएक्शन है आपको। और दूसरा इस मंसूबे को अगर देखा जाए तो शायद सियासी मसलियत के तहत इस मंसूबे को भी BRT पेशावर के नक्शे कदम पर चलाया जा रहा है। तो ये पब्लिक रिएक्शन भी आपने देखा है कि वो बिल्कुल अवजार और नाउमीद हो चुके हुए हैं कि मंसूबा मुकम्मल भी होगा या नहीं होगा। वो भूल चुके हुए हैं कि ये अच्छा एक ढांचा खड़ा हुआ है, तो भूले हुए हैं कि ये मुकम्मल होना है कि नहीं मुकम्मल होना। और इस हुकूमत को इस चीज़ का जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि जो पिछले 9 महीने से थोड़ा सा रह गया था वो अब मुकम्मल नहीं हो रहा और सियासी मसलियत के चक्कर में इसको भी BRT पेशावर के नक्शे कदम पर चलाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी? आपकी सेहत मुझे कमज़ोर लग रही है, कुछ खाते पीते नहीं हैं आप। बिल्कुल सही कहा। चलो रोज़ाना आपकी न्यूज़ देखते हैं हम। और ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका ये ऑरेंज मंसूबा जो है ट्रेन मंसूबा ये चल ही नहीं रहा। भाईजान देखें अभी तो 3-4 साल हो गए हैं। उन्होंने गंजों ने शुरू किया था, इमरान खान आ गया, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। ये फौरी तौर पर पाए तकमील तक पहुँचे तो आवाम का फ़ायदा हो जाएगा। सबका फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा। आप लोगों ने तो इसे झीला है ना, जब आप कंस्ट्रक्शन में से निकल नहीं पाते थे और 5-5 घंटे ट्रैफिक में फंसते थे। जी सर, ऐसा ही है ना? जी सर। खाया पिया करें यार। थैंक यू सो मच। पार्किंग के तजावज़ात भी एक्सट्रीम है, आप देख सकते हैं। ये चौक यतीम खाने का हाल है, आप देखें ये 5-5 लाइनें आपको नज़र आएंगी। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो ये सूरत हाल है। और वो देखें इधर आए, सरकारी सतह पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा है और इधर पार्किंग स्टैंड कायम है। आप इमेजिन करें, मेरे साथ आइए आपको दिखाते हैं कि ऑरेंज लाइन मंसूबा जो है ये तो चलने वाला है या नहीं चलने वाला, इसकी तो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, सब खैरियत। किस इलाके से हैं? भावल नगर से। भावल नगर से जी। कब से तो लाहौर हैं? इधर 2 महीने हो गए। 2 महीने जी। ये मंसूबा किस चीज़ का है पता है ना आपको? सामने जी। क्या है ये? मेट्रो का। ऑरेंज ट्रेन जी, है ना? जी। तो ये बंद पड़ा है, आपको पता है इस बात का? नहीं। आप इधर लाहौर पहले आए होते तो आपको पता चलता है कि जब ये बन रहा था तो लोगों ने 3-4 साल कितने अजाब में काटे थे काफ़ी इसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से। जी। आए जी मेरे साथ, ये यहाँ की सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का मंसूबा बंद है सर? मंसूबा बंद है, लेकिन मैं आपके साथ कुछ और 2 बातें करना चाहता हूँ। पहले मंसूबे की कुछ बताएंगे तो मैं सुनूंगा ना। मंसूबा तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया ना, रोड बंद है, कोई आने जाने का रास्ता नहीं है, बिल्कुल ख़राब है रोड। ये मुकम्मल होना। तारों का हाल ऊपर देखें ज़रा, ये सूरत हाल देखें, साथ साथ आप देखते जाएं कि चौक यतीम खाने में हल्की सी लग्जिश अगर हो गई किसी भी तरफ से तो बनेगा क्या इधर, जो इधर तारों का हाल है और जिस तरीके से यहाँ खलारा सा एक पड़ा हुआ है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहिए? के बारे में रोज तो टीवी से मिलना मैं भी आपको अंदर से देख रहा होता हूँ। बोलने नहीं ना। नहीं, मैं साइलेंट पे होता हूँ। अच्छा, आप आवाज़ खोलें टीवी की तो मैं बोलूँ ना आगे से, आवाज़ बंद रखी होती। क्या हाल है जी आपके? कैसा चल रहा है मामला? गलत चल रहा है, देखो ना पार्किंग का इधर स्टाल लगते सी ना, थोड़े लोग ला के ना माड़े बंदे रोजी कमाते ने तो जवाद इंस्पैक्टर इधर सुनो वो दसन तो उन्होंने क्यों रोकिया? मैं भाई ने मेरे मैं दसना, मैं एक तुहानू चीज़ दिखाना चाहना, तुसी आओ मेरे कोल, मैं तुहानू दिखाना। इत्थे एक मैं दसना तुहानू सारे लगे ने स्टाल, उधर कोई नहीं जाते, उधरों पैसे खाते ने बाल्टन वाले।
ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਈ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਸਟਾਲ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲਾ नो पार्किंग का बोर्ड देखें नो पार्किंग ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ और नीचे पार्किंग स्टैंड कायम है और ये 1 लेन का नहीं, 4 लेने, 20 फीट जगह, ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਕੇ 25 फीट जगह पे कब्जा है। 25 फीट जगह पे आपको कब्जा नजर आ रहा है और ये मेट्रो जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसके बिल्कुल साथ ये हम देख रहे हैं, आप सामने वो ऑरेंज लाइन ट्रेन है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये जो सारी की सारी मार्केट चौक है। ये क्या है? मेरा स्टॉल है। ये स्टॉल की वजह से रात को जवाद साहब ने मेरे पे पर्चा दिया है, ट्रैफिक वार्डन ने, ठीक है। वो पर्चा भी ये स्टॉल लगाने से। ये पार्किंग की लाइनें देखें आप कितनी हैं, 5 लेने, 5 लाइनें। उधर देखें बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत बुरा हाल है जी ठीक उधर। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, ये जवाद साहब ने जाती इंतकाम लिया मेरे साथ, जिसमें अल्लाह ताला ने इसको ऐसी मार दी है, पर्चा इसने मेरे पे जरूर दिया है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको ऐसी मार दी है कि पर्चा मेरा डिस्चार्ज हुआ है। कोई दफा नहीं लगाई, इसने पर्चा दिया है, डिस्चार्ज हुआ है। जवाद ने और ये जमील वार्डन ने, ठीक है, जाती इंतकाम लिया है मेरे साथ। किस बात का जाती इंतकाम? ये वो आपको जानते हैं? तो जानते क्या, मेरे मोहल्लेदार ही है वो बंदा। मैंने एसपी साहब को आज कॉल की, सरदार आसफ साहब को, अभी भी मैं तो बड़े भले आदमी है, बहुत भले आदमी, पीर का उन्होंने मुझे टाइम दिया, बड़े जेंटलमैन है, पीर का उन्होंने मुझे टाइम दिया। उन्होंने कहा पीर को आओ, आप उनके पास जाएं और बात बताएं। मुझे ये बताएं कि इस पार्किंग की वजह से, ऑरेंज ट्रेन की वजह से क्या मसाइल है? मुझे ये बताएं कि ये स्टॉल लगाने से, ये स्टॉल है मेरा, एक ही डब्बा है, ये बस एक ही डब्बा है। इन्ना महंगा स्टॉल, इन्ना महंगा स्टॉल, इंदे चीज भर ली देना इनू ते बेचते रही 100 रुपये। मैंने दसो इंदे च जुर्म है ते इंदे च कोई जुर्म नहीं, ਲੱਗ ਜਾਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, इंदे च कोई जुर्म नहीं। ਲੈਣਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣ ਉਸ इंसान जवाद प्यार, गलत आदमी, प्यार से बात, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਡਾ नहीं नजर आंदा। इसको ऐसी मार दी है। अच्छा चलें, लेके गया है थाने में, एसपी साहब के पास जाएं आप। एसपी साहब को मैंने फोन किया, जेंटलमैन है, बड़े ऑनेस्ट आदमी, आप उनसे लाजमी रब्ता करें। बहुत शुक्रिया आपका। ये तो आप देख सकते हैं जी हालात, इधर देखें मार्केट के हालात आप देखें, और यहाँ स्टॉल्स हैं, यहाँ तजावजात की भरमार है और तजावजात तो इस लेवल के हैं कि पूरे का पूरा कॉरिडोर, चलने का रास्ता कोई नहीं, हालात खराबी का शिकार हैं। और साथ साथ ये आप देख सकते हैं पार्किंग स्टैंड जो हैं लगे हुए हैं, और ये चौक यतीम खाने का हाल है। ये देखें वो सामने मेरे ऑरेंज लाइन ट्रेन, और ये प्रोजेक्ट जो है वो अभी पाया तक मिल तक नहीं पहुंचा। और साथ देखें ये आप देखें 3-3, 4-4, 5-5 लेन्स की, ये सिर्फ अगर कहीं अप्रूव भी है तो सिंगल लेन है, मैक्सिमम डबल लेन अप्रूव है। इस तरह होता नहीं है जो आप सूरत देख रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं बस स्टॉप पे कब्जा है, बस स्टॉप पे कब्जा है जी, बस स्टॉप पे, बस स्टॉप पे जो चौक यतीम खाने का बस स्टॉप है 155 नंबर, उस पर कब्जा हुआ है। और कब्जा आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पार्किंग ने इस पर कब्जा कर लिया है। ये वो सारी सूरत हाल है जो आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखें, ये बस स्टॉप है, ये बस स्टॉप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बस स्टॉप पे कब्जा, बस स्टॉप 155 नंबर चौक यतीम खाने का ये बस स्टॉप है। यहाँ हमारे जो लोग हैं जिन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना होती है, और आज बात ही हम ट्रांसपोर्ट की कर रहे हैं, ऑरेंज लाइन ट्रेन की बात हो रही है। और ऑरेंज लाइन ट्रेन में 20 मई तक की सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन की बात हो रही है, और मोअज़्ज़ज़ बेंच की जानिब से कहा गया है कि अगर इसको पाया तकमील तक ना पहुंचाया गया, चूँकि जितने भी आप बयान हल्फी जमा करवा रहे हैं, इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हों या कंस्ट्रक्शन कंपनीज हों, उस पर कोई अमल दरामद होता नज़र नहीं आता। तो ट्रांसपोर्टेशन का हाल आप ये देखें कि दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि आपका जो बस स्टॉप है, जो आपकी सरकार की जानिब से जहां बूथ लगाया गया है, ये देखें ये बस स्टॉप है, और इस बस स्टॉप पे सारे का सारा आप देख सकते हैं कब्जा, ये सारा 4-5 लेन, इतना बड़ा पार्किंग स्टैंड। और तजावजात की मिसाल लाहौर में पहले हमने नहीं देखी, बारहा इस पे प्रोग्राम्स करते हुए आप दिखा सकते हैं कि इतना बड़ा मोटरसाइकिल का पार्किंग स्टैंड जो है चौक यतीम खाना जो है उसने चौक कर दिया है। 30 फीट सड़क जो है, कम अज़ कम 30 फीट कब्जा है इस पर। अस्सलाम वालेकुम जी।
आप इधर ही सर होते हैं? मैं इधर काम करता हूँ, छोटा सा है। ये कब से इधर पार्किंग स्टैंड है और बस स्टॉप पे कब्जा है? देखिए ये पार्किंग स्टैंड जो है इसको तो खाली नहीं करवाते, जो रेडियो वाले हैं या ठेले वाले हैं उनको 20 साल से। बस स्टैंड भी कब्जा हो गया? नहीं, बस स्टैंड तो अब बना है। बस स्टैंड जब ये नई बस बनी है ना तब लगा के गए हैं, ये तो 20 साल से स्टैंड। लगाने वालों को नहीं पता था कि इधर पार्किंग इन्होंने पहले ही जगह हाँ जी, कवर वो कर ली? रात को लगा के गए थे, रात को। ये जो स्टैंड है इसका ये रात को लगा के गए थे। आदमी ले रहा है इसका कोई बड़ा आदमी ले रहा है, इसलिए ये स्टैंड बना हुआ है रोड के ऊपर। हालांकि ट्रैफिक वाले जो हैं, बच्चे जो डील कर रहे हैं पार्किंग को, पार्किंग इधर है ना, ये पर्ची दे रहा है 2-3 सब्ज कपड़ों वाला। हाँ, सब्ज लाइनों वाला, उसी के पास चले जाएं। आए जी, उनसे भी बात करते हैं। वो ऑरेंज लाइन मंसूबा के बिल्कुल सामने चौक यतीम खाना, और ये वो खल्के खुदा के मसाइल हैं जो बड़ी शिद्दत के साथ लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। तजावुज़ात लाहौर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और तजावुज़ात का जिन जो है वो उसी तरह काबिज़ है। और इसके साथ साथ ऑरेंज लाइन मंसूबा ठप पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर काम ना करती और इतने बड़े अहकाम सादिर ना करती तो हालात शायद खराबी का शिकार भी हो जाते। अस्सलाम वालेकुम, आप प्यारे लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? इजाज। इजाज, पूरा नाम क्या है? मोहम्मद इजाज। मोहम्मद इजाज, किस इलाके से हैं आप? इसी इलाके का। तो ये पार्किंग स्टैंड किसका है? ये ली पार्किंग वालों का। ली पार्किंग का? जी जी। तो ये कितने लेन जगह आपको अप्रूव्ड है? हमें ये 3 लाइनें हैं। ये 2 लाइनें जो हैं, 2 लाइनें जो आगे हैं ये मार्केट की लगी हैं, ये मार्केट की बाइक लगी है सारी। ये 1 लाइन हमारी लगी हुई है। मार्केट की फ्री लगी है? फ्री है मार्केट सारी, उससे पर्ची नहीं आप ले रहे? बाकी आपकी है? हाँ जी, ये 1 लाइन हमारी है। 1 लाइन हमारी है ये वाली। बस स्टॉप भी नहीं छोड़ा, और बस स्टॉप पे भी कब्जा है, वो देखें। वहाँ उस साइड पे टोकन नहीं लगता, वहाँ पे वो चिंची वगैरह खड़े होते हैं, वहाँ पे हमारे कोई टोकन नहीं चलता, सिर्फ इसी साइड पे है। ये जो रास्ता जोड़ा हुआ है ना, अच्छा मेरे साथ आए, मेरे साथ आए, मेरे साथ आए जी। मैं आपको पूछता हूँ ज़रा कि सूरत हाल है क्या? ये लेन आपकी है? ये मार्केट की है, ये मार्केट की है। इसका टोकन नहीं है? नहीं। इसका भी टोकन नहीं है? नहीं है, वो लाइन हमारी है। आपकी सिंगल लेन है? सिंगल लाइन बस। नहीं, तो जब इधर 2 लाइनों की अप्रूवल होती है, 2 लाइनें ऑलरेडी फिल हैं, तो आप तीसरी लाइन कैसे इधर लगा सकते हैं? 3 लाइनों की है। 2 लाइनों की अप्रूवल है मोटरसाइकिल की? पता नहीं 3 लाइनों की दिखाई। नहीं, दो। उन्होंने आया था, कहीं भी अप्रूवल नहीं है। जो यहाँ पे एक बात बताएं, ली पार्किंग के पास सिंगल लेन है? ये ली पार्किंग के पास आपके पास सिंगल लेन है? उनके पास जो अथॉरिटी लेटर था, जो नक्शा था, उसमें 3 लाइनें हैं। सर मुमकिन ही नहीं है। ये 3 लाइनों का मतलब है कि आप 30 फीट जगह पे कब्जा कर बैठे हैं। इनमें 3 लाइनें देखिए। कितने फीट बनती है जगह? वो फुटपाथ से लेकर यहाँ तक कितने फीट है? पता नहीं, कोई अंदाजा नहीं है मुझे, कोई अंदाजा नहीं। तो ये आपकी एक सिंगल लेन है आपके कहने के मुताबिक? ये भी आपकी लेन है? ये किसकी है? ये मार्केट है सारी, मैं बता रहा हूँ। आगे ये जो लगी हुई है ना ये बाइक, नहीं ये थ्रू आउट मार्केट है? वो नहीं, वो आगे वो अपना प्राइवेट स्टैंड है, वो प्राइवेट स्टैंड है। वो जो आगे टोकन लग रहे हैं ना, वो प्राइवेट है। वो किसका है? वो पता नहीं कौन बनना चला रहा है, वो प्राइवेट स्टैंड है, वो हमारा नहीं है। वो कितनी लेन लगी हैं? वो 2 लाइनें, 3 ही हैं वो भी। 3 लाइनों की वजह से इसका मतलब है कि आपने तो सारा का सारा जो हमारा सिर्फ इस प्लाजे के आगे है। बिल्कुल सही है। ये सूरत हाल है जी, बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल में ऑरेंज ट्रेन मंसूबा जो है वो भी खटाई में पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है गुड़िया आपका? किस क्लास में पढ़ते हो? हाँ, कोई पोएम आती है? बुलबुल का बच्चा आता है? पोएम सुनाऊं? कोई पोएम आती है जिसे? आती है। सुनाएगी? हाँ सुनवाएगी। चलो सुनाओ। सुना दो। सुना दो मेरा बेटा। सुना दो। ऑरेंज लाइन मंसूबा जो है ट्रेन का, ये ठप पड़ा है, और इसकी वजह से लोगों ने तो जहाँ जहाँ ये प्रोजेक्ट बन रहा था पूरे लाहौर में, कंस्ट्रक्शन की वजह से लोगों का तो उस वक्त जीना आराम हो गया था, नाकदम हो गया था, डस्ट की वजह से, मसाइल की वजह से इतने वो परेशान थे। अभी ये बंद पड़ा है। अभी ये बंद इसलिए पड़ा है, कोई पैसा नहीं लगा रहे, वो होता तो पैसा लगाता। नहीं, अब हुकूमत चेंज हो गई है, वो कहते हैं सफेद आती है। जी हाँ, हुकूमत जो चेंज हुई है ना, तो ये हुकूमत करेगी तो कुछ होगा ना, ये हुकूमत कर नहीं रही कुछ। नहीं तो हुकूमत काम ठीक नहीं कर रही है? नहीं कर रही। क्यों? इसको बताओ, जो से आप पूछे ना। आप बुज़दार साहब से खुश नहीं है? नहीं, हम नहीं खुश है। क्यों? महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है। सादा और अच्छे इंसान है, आप खुशी नहीं है? नहीं, हम नहीं खुश। इतने अखलाक से मिलते हैं, क्या वजह है आपको? महंगाई वो तो बोलते नहीं है किसी नाल। महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है, और क्या करें? आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि महंगाई तो है।
महंगाई ने तो आवाम की चीखें निकाल दी हैं। हाँ तो फिर हम क्या करें? बहुत बुरा हाल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं हम? वाम क्या करे? वाम को तो पीसना है। गरीबां ਨੂੰ चुको बस, जितने गरीब है उन्हें चुक दो बस, चुक जाके तो मार दो। सदर साहब मार दो। सदर साहब आप मुझे ये बताएं, सदर साहब मुझे ये बताएं, आपके होते हुए ना सदर है, सदर नहीं है ना सदर है इन्हों का, ये साडे बड़े भरा ने, इन्हों का नाम सदर है। मैं भी नाम तो पुकार रहे हैं। हाँ जी हाँ जी ठीक है। ये पार्किंग स्टैंड किसने लगवाए हैं? ये कोई पता ही नहीं है कौन है, खुद ही बैठे हुए हैं। कोई आप काहे के सदर हैं? हम इसलिए है, हम इनको 50 दफा बोला है, 50 दफा बोला है कि भाई ये उठाएं। माशाल्लाह प्लाजे के लाहौर पार्किंग मंजूर है, माशाल्लाह प्लाजे के, बाकी उधर भी प्राइवेट है, इधर भी प्राइवेट है। लेकिन ये 3 लाइनें अप्रूव नहीं होती, 2 लाइनें होती हैं। वो तो भाई एक लाइन आते हैं, 2 तो मार्केट दिया ने। जब जहाँ 2 लाइनें पहले लगी हैं वहाँ ली पार्किंग नहीं लगा सकती। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये खुद ही लगा देते हैं, लोग खड़े होके आगे इधर किधर को खड़ी करके चला जाता है। सबसे मसला तो ये है ना कि ट्रैफिक का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल है? ये पार्किंग ने बस स्टैंड पे कब्जा किया हुआ है। कहाँ पे? वो बोर्ड देखें बस स्टैंड का। ये लाहौर पार्किंग कंपनी की पार्किंग है, मंजूर शुदा पार्किंग है उनकी। मंजूर शुदा तो आपका जो बस स्टॉप है वो भी तो मंजूर शुदा होता है। नहीं, मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये देखिए वो देखें बस स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ। ये वैसे LTC वालों ने बोर्ड। और यहाँ 2 लाइन अप्रूव होती है, 3 लाइनें लगी हैं। नहीं 3 ही। और ये सिर्फ प्लाजे के सामने अप्रूव है, बाकी सारी प्राइवेट लगी हुई है। जो प्रूव है वही लगी हुई है। नहीं, प्रूव तो सिर्फ इस प्लाजे के सामने है। जो प्रूव है वही लगी हुई है। वो लेके लाइन कितनी लंबी है? इतनी लंबी उनके पास बकायदा जो है ना वो लेटर है। प्राइवेट पार्किंग है, कोई लेटर नहीं। लेटर। क्या नाम है आपका? जफर अहमद। क्या करते हैं? जी मजदूरी। क्या मजदूरी में क्या एक्सपर्ट की चीज़ के आप? जी मिस्त्रियाँ। मिस्त्रियाँ जी। तो आपको तो मैं खुद मिस्त्री नहीं हूँ, बिल्कुल मजदूरी करता हूँ, साथ रहता सीमेंट वो मिक्स कर। ऑरेंज लाइन मंसूबा जब बन रहा था ट्रेन का तो कितनी लोगों को मसले थे? बहुत मसले हैं। याद है आपको? कंस्ट्रक्शन में फंस जाते थे लोग, यहाँ से सफर करना मुमकिन नहीं रहता था। बिल्कुल जी। तो अभी ये प्रोजेक्ट चल ही नहीं रहा। जब बारिश आंधी छट्टे पहनते ने, अभी प्रोजेक्ट ये चल ही नहीं रहा। ये पता नहीं मुझे क्या मालूम है क्यों रुका हुआ है। चलना चाहिए। हाँ जी। है ना? क्या नहीं चलना चाहिए? जी चलना चाहिए। हाँ जी। फिर जी जनाब क्या हालात हैं? मंसूबा तो इसकी वजह से लोगों को भी मसाइल प्रॉब्लम्स, और नीचे जो ग्रीन बेल्ट है उसमें भी लोग गिरते हैं, वो भी उन्होंने फिल नहीं की। देखो हम मुल्क की हुकूमत बदली जा रही, गल किसी गल नहीं सैट होएगा, तब्दीली आई है। आ गई तब्दीली तो आई यार, बंदा हथ ला के वेखन डे बनया की है। नहीं आप खुश नहीं तब्दीली से? तो बस जो सारे खुश होंगे असी भी खुश होवांगे। हर बंदे ही परेशान है तो असी का तो खुश होना। हर गरीब बंदा तंग है, परेशान है। हाँ जी। खान साहब कहते थे अवाम को रुलाऊंगा मैं इनको। नहीं ये तो नहीं कहते थे। कहा था उन्होंने, अवाम को कहा था कि रुलाऊंगा, ये उनका मतलब है कि अवाम को रुलाऊंगा। अभी अवाम गरीब बंदा खुश नहीं है बहरहाल। अब वक्त ऐसा आ गया, हर बंदा तंग हो गया। हाँ जी सदर साहब कम कर दो यार। क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है जी। मुझे बताइए कि क्या सूरत हाल है? सूरत हाल थोड़ी सी ये है कि पहले से जो पहले माहौल था ना उससे बेहतर हुआ है, मगर अब मंसूबा तो बंद है। उसी तरह ये जो ट्रेन का मंसूबा है, ऑरेंज लाइन के मंसूबे हैं, इसमें थोड़ा सा आपको पता ही है हुकूमत के कोई मामलात ऐसे हैं। हुकूमत चाह नहीं रही इसको बनाना, वो कहती है सफेद आती है। नहीं और फिर मजे की बात है कि अपने मुखालिफिन का मंसूबा वो क्यों चलाए? नहीं ये मुखालफत का मंसूबा नहीं, ये अवाम का मंसूबा है। हाँ ये बात, ये मुखालफत का नहीं है। इसको इस हुकूमत को अगर अवाम का मंसूबा होता तो इस हुकूमत को चलाना चाहिए था। चलाना चाहिए, मगर इसमें जो भी इशू है ना ये इनको चाहिए, दोनों पार्टियों को। हमारे साथ होता ही यही है, जो भी हुकूमत आती है ना वो पहले का मंसूबा खत्म करती है और नए मंसूबे जो आपने लॉन्च कर दिए। नशइयां दी डेड बॉडियां लभ्या करनियां उतो पहला करे करता है हुकूमत आना। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इन्हां नालों बेहतर सा, आवाम नूं बहुत बेहतर सा। वो कैसे बेहतर थे? वो सर काम हुंदे सी, जे किधरे थोड़ा या गड़ा हुंदा सी ना ते रात नूं पूरे हुंदा। जब भी कम होए देखो, जब भी जो भी गरीब आदमी नूं मार दिता है उतरने, बेड़ा करे करते ने हर बंदे दा। पेट्रोल महंगा, दाला क्यों, हर चीज महंगी करती है। रोजे तो एक दिन पहले महंगा करता है, मनसूबा का बेड़ा करे करता है। क्या साडा सिर्फ रोड ते, क्या साडा सिर्फ रोड ते इस तरह बहस करने का यूटिलिटी स्टोर तो कल मैं चीनी लैन गया, उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं गा, ऐ करके उत्ते डब्बे मसालियां में पे, बाजी जाओ करता मुल्क दा कुछ भी नहीं है। एडा इंसान आया
ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਚਲੀ ਗਈ ਨੇ ਭਾਏ ਨਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ पेट्रोल महंगा करता ऐ चीज़ों नाल नहीं हाल होना। मेरे भाईजान एक बात सुने मेरी, ये पहले हम उसको जरदारी को अंदर डाल ले, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को, इसको हम एक दफा देख ले, ये चोर है, सच में चोर है, इसको हम समझते हैं। तो इमरान खान है, इसको पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है, पठान नहीं है। हम एक दफा हम इसको देखेंगे बस। देखो हुकूमत का बहुत अच्छा मामला है, ਜਿਹੜਾ डिस्टर्ब होया ना ਉਹਨੂੰ हाल करना है। क्या तुसी रोड ते खलो के इस तरीके नाल परेशान है, ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਗੁੱਡ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਦਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। 8-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਵੋਗੇ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਲਵੋਗੇ? ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, असद उमर किधर है? असद उमर करप्शन नजर नहीं आ रहा आपको? असद उमर उठ गया सिर्फ करप्शन की थी है, शुरू तो कितना करप्शन की थी, करप्शन थे आपने। आप चीज मनोगे, रोजाना डब्बे में सब तो बड़े चोर ने गरीब आदमी नहीं करप्शन ग्रुप है ने। बहस गलत है, पता ही नहीं हुकूमत का बेड़ा गर्क करता है। ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੁੰਮਰ ਚਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ, ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ गलत नहीं नहीं सर जी, ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ। ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਲੱਗਣ। ये सूरत हाल है जी भाईजान, ये यहाँ की सूरत हाल है। और ऑरेंज लाइन मंसूबा 20 मई तक अगर मुकम्मल ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक बहुत सारे जिम्मेदारान को जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। फात शहबाज खान को चौक यतीम खाना से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।